आप सभी साथियों को मेरा जोहार। आज हम बात करने वाले झारखंड पॉलिटेक्निक 2023 के बारे में। पूरे वीडियो को शुरू से अगर देख रहे हैं तो पूरा अंत तक भी देखिएगा ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स है वो इसी वीडियो में क्लियर हो सके। और साथ में अगर आप लोग वैसे बच्चे भी देख रहे हैं इस वीडियो को जो बच्चे डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हैं किसी न किसी कॉलेज में, अगर आप चाहते हो कि इन फ्यूचर आपके किसी भी रिलेटिव या किसी भी फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को आवश्यकता होगा तो इस वीडियो को आज ही का आज शेयर कर देगा ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी जानकारी को प्राप्त कर सके। पहला बात, ये पॉलिटेक्निक वर्ड जो सुनते हो आप लोग बार बार, ये पॉलिटेक्निक होता क्या है? देखिए, पॉलिटेक्निक एक तरह का इंस्टीट्यूशन होता है, मीन्स कि वहाँ पर टेक्निकल की पढ़ाई किया जाता है। डिप्लोमा क्या होता है? डिप्लोमा कोर्स का नाम है, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन का नाम है, डिप्लोमा कोर्स का नाम है। ये किस तरह का कोर्स होता है? तो आफ्टर 10th बच्चे जो क्लास 10th की पढ़ाई करते हैं, आफ्टर 10th ये कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो ये बच्चे 11-12 करें, चाहे तो ये बच्चे किसी भी फार्मेसी नर्सिंग लाइन में चले जाएं, या फिर ये बच्चे चाहे तो टेक्निकल डिग्री को भी प्राप्त कर सकते हो। टेक्निकल डिग्री कौन सा डिग्री? तो अगर 10th के जस्ट बाद आपको पढ़ाई करना है तो आप डिप्लोमा की भी पढ़ाई कर सकते हो। और याद रखिएगा, मैं इस वीडियो में जो भी बता रहा हूँ वो फैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं डिप्लोमा का पास आउट स्टूडेंट हूँ। तो पूरे वीडियो को अगर देख रहे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। टेक्निकल डिग्रीज मीन्स कि जो एक बच्चा है, ठीक ना, इसका नाम है कुंदन, मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ। कुंदन ये क्या किया, ये इन्होंने क्या किया, 10th क्लास पास किया 2017 में। फिर इन्होंने क्या किया कि डिप्लोमा की पढ़ाई कर लिया। डिप्लोमा की पढ़ाई, तो पढ़ाई का साल कितना होता है? तो 3 साल का कोर्स होता है, 3 इयर्स का कोर्स होता है। कब? जब क्लास 10th के बाद पढ़ते हैं। वो एक बच्चा का नाम है आकाश, ये मेरा भाई का नाम है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पहले किया आपका 2017 में 10th, फिर इन्होंने 2019 में क्या किया, 12th की पढ़ाई कर लिया। 12th, पर 12th में क्या? तो साइंस में क्या साइंस? तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके पढ़ाई किया। अब इनका मन करा हम डिप्लोमा करें, तो डिप्लोमा ये भी कर सकते हैं, पर इसका डिप्लोमा जो पढ़ाई होगा आफ्टर 12th, मगर कौन सा सब्जेक्ट में? तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अगर बच्चा पास और यही सब्जेक्ट लेकर इन्होंने 12th किया था तो डिप्लोमा कर सकते हैं। इनका पढ़ाई का समय होगा 2 साल, इसी को कहते हैं लेटरल एंट्री। पहला कंफ्यूजन दूर आप लोगों की, लेटरल एंट्री क्या होता है, 10th बेसिस क्या होता है? 10th में जाइएगा तो 3 साल का पढ़ाई करना पड़ेगा और 12th के बाद करिएगा तो 2 साल का पढ़ाई करना पड़ेगा। पहला क्लियर हो गया आप लोगों का। अब ये डिप्लोमा होता क्या? देखिए, डिप्लोमा होता है कि अगर किसी बच्चे को, जब आप सुनेंगे ना बीटेक कर रहा है यहाँ से फलना कॉलेज से, सिंदरी से कर रहा है, ISM से कर रहा है, IIT से कर रहा है, तो उसी का छोटा सा पढ़ाई, उसी का छोटा सा पार्ट को पढ़ना पड़ता है डिप्लोमा में। ये पूरी तरह से आपका इंजीनियरिंग का पढ़ाई नहीं है, बल्कि उसी का कुछ पार्ट्स को, कुछ कम सिलेबस को आपको पढ़ाया जाता है, उसी को कहता है टेक्निकल में डिप्लोमा की कोर्सेज। और एक बच्चा, ये हो गया आप लोगों को समझ में आ गया। अब फायदा क्या क्या है? देखिए, फायदा है इसलिए तो हम भी किए, इसलिए अपने भाई से भी करवा रहे हैं। आपको भी बोलेंगे कि अगर आप सोच रहे हो ना तो अच्छा सोच रहे हो। क्यों सोच रहे हो अच्छा भाई? तो देखिए, एक बच्चा का नाम है ए, एक बच्चा का नाम है बी, ठीक है, दोनों है क्या, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। इन्होंने क्या किया, 2023 में 10th की पढ़ाई की। इन्होंने भी 2023 में 10th की पढ़ाई की, 10th क्लास की। फिर इसका मन किया कि हम डिप्लोमा करें। इन्होंने डिप्लोमा में 2023 में नाम लिखा लिया, तो इनका बैच हो जाएगा 2023 से 2026। 26 में इन्होंने क्या किया, डिप्लोमा को पास आउट कर लिया। इनका मन था कि नहीं डिप्लोमा नहीं करेंगे, हम सुने उन्हें नहीं है, हम पहले 12th करेंगे। इन्होंने क्या किया, 11-12 किया, तो 12th में 2025 में इन्होंने क्या किया, 12th पास हो गए, ठीक है। अब कोई भी सरकारी वैकेंसी या फिर 12th के बाद जो भी कोर्सेस होता है, ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, बीटेक का कोर्स होता है, मेडिकल लाइन कोर्स में जो भी 12th के बाद बच्चा कर सकता था वो ये बच्चा तो कर ही सकता, मगर इसके साथ साथ में जो बच्चा 12th नहीं भी किया था, डिप्लोमा किया था, वो भी कर सकता। क्यों? क्योंकि 12th का डिग्री इज इक्वल टू डिप्लोमा का डिग्री। ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है कि जो बच्चा क्लास 10th के बाद डिप्लोमा कर लेता है वो 12th के बच्चा का बराबर माना जाएगा। मतलब 12th का बच्चा अगर IIT का सपना देख सकता है तो डिप्लोमा बच्चा भी IIT का सपना देख सकता है। तो सेम चीज होता है। प्लस क्या है कि बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज में, यहाँ तक कि PSU या सरकारी कंपनी में भी JEE का पोस्ट निकलता है, मतलब जूनियर इंजीनियर का पोस्ट निकलता है, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट। और इस पोस्ट को डिप्लोमा वाले स्टूडेंट बाकायदा भर के नौकरी ले सकते हैं, मगर 12th वाले बच्चे नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिप्लोमा तो किया ही नहीं है। तो डिप्लोमा करने से फायदा होता है। पहला बात ये क्लियर हो चुका है। अब समझते हैं कि झारखंड में डिप्लोमा करें कि बाहर से करें। देखिए, डिप्लोमा ऑल ओवर इंडिया में होता है, आपको जहां से लगता है आप वहां से करते हैं, मगर झारखंड में करना है और सरकारी कॉलेज का सपना आपका है। होता क्या कि क्लास 12 तक हम सोचते हैं कि नहीं भाई किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ के निकले ताकि नाम होगा सोसाइटी में, ठीक है। पर आफ्टर 12 क्या होता है, सोचते हैं कि नहीं कहीं सरकारी में नाम हो जाएगा तो अब सोसाइटी में नाम होगा। उसी प्रकार से झारखंड में 17 गो कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। 17 गो में 13 गो जो है उसमें लड़का लड़की
दोनों पढ़ सकता है, और 4 गो केवल जो है वो लड़की लोगों के लिए, मतलब GWP है, क्या है आपका गर्ल्स वुमेन्स पॉलिटेक्निक, सॉरी गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है। ये केवल 4 है जो लड़की पढ़ती है, बहन छात्रा पढ़ती है, और 13 गो में दोनों लोग पढ़ सकते हैं। ये सरकारी कॉलेज की संख्या 17 गो है। इसके अलावा क्या है कि अभी तक मतलब 2022 में जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय तक क्या है कि 8 गो PPP मोड कॉलेज भी चलता, मतलब अर्ध सरकारी, सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं इसको, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज चलता है। मतलब इसमें 2 तरह पढ़ाई होता है, होता है आपका फ्री सीट से होता है, फ्री सीट से होता है आपका पेमेंट सीट से। पेमेंट सीट से बच्चा को सोचना नहीं पड़ेगा, जिस दिन चाहेगा, जिस दिन जेब में पैसा रहेगा उस दिन आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा डायरेक्टली PPP मोड में, ठीक है। फ्री सीट में क्या लफड़ा है भाई, अगर फ्री का सोच रहे हो तो आपको पॉलिटेक्निक 2022-23 का फॉर्म को भरना पड़ेगा, भर के एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम देने के बाद आपका रैंक आएगा, रैंक के बाद काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद में आप फ्री में पढ़ सकते हैं। फ्री मीन्स कि केवल आपको ट्यूशन फी देना, इसके अलावा कोई तरह का पैसा आपको नहीं देना। और लगभग PPP मोड का फ्री सीट का फी क्या होता है साल भर का पढ़ाई का, तो लगभग 8,000 से लेके 10,000 तक के बीच में होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का पैसा का फी क्या होता है, तो मात्र आपका 1,800 रुपए से लेके आपका 2,500 रुपए तक में होता है साल भर का पढ़ाई का पैसा। इससे कम तो कहीं पढ़ाई नहीं है। अगर आप 11th और 12th कर रहे हैं 10th के बाद में, कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए, साइंस कहीं लीजिएगा, तो कम से कम 4 विषय का ट्यूशन पकड़िएगा। अब 4 विषय मतलब क्या, आज के डेट में 700 रुपया ट्यूशन फी होता है, 700, 800, 900, 1000 जैसा पढ़िए आप, तो 700 से 4 गुना किए तो 2800 रुपये में लगेगा आपका महीना का पैसा। मतलब जो अगर 11-12 बच्चा करता है तो 2800 का सिर्फ महीना में ट्यूशन पढ़ता है, उतना पढ़ाइया, उतना रुपया में साल भर आप डिप्लोमा पढ़ाइया कर सकते हैं। साथ में क्या है कि ये ट्यूशनवा का 1 महीना का फी है, और साथ में इसके अलावा लगेगा आपको ट्यूशन आने जाने का भाड़ा, उसके बाद कॉलेज है तो उसका फी, स्कूल है तो उसका अलग से फी लगेगा। ये सब ताम झाम होता है, मगर सरकारी में क्या कितने में निपट गए आप साल भर। उसके बाद क्या है कि आफ्टर 10th में जब डिप्लोमा करते हैं तो आप लोगों को हॉस्टल में फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज का बाद में किसी भी वीडियो में नहीं करता हूँ। मेरा अभी तक 350 वीडियो हो चुका है, इस चैनल पर अपलोडेड है। मैं कभी भी पॉलिटेक्निक में प्राइवेट के बारे में बात नहीं किया हूँ, वो एक अलग ही इशू है। उस पर ना मुझे उंगली उठाना है ना उसको मुझे बड़ाई करना है। बड़ाई करने के लिए मेरे पास बहुत सारे स्पॉन्सरशिप आता है कि थोड़ा इसको प्रचार कर दो, तुमको हम इतना रुपया दे देंगे, मगर हमको करना ही नहीं है, हमको वही बताना जो मुझे बताने का मन करता है। प्राइवेट कितना गो है, तो सेमी 8 गो PPP है और 17 गो गवर्नमेंट है। इतने को कॉलेज में झारखंड में है, इसके अलावा प्राइवेट बहुत कॉलेज हैं, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आप सभी को, हाँ हॉस्टल्स के बारे में। तो हॉस्टल भी आपको मिल जाता है, मतलब आप वहाँ जाते हो एज अ फ्रेशर जाते हो तो आपको वहाँ रहने खाने पीने का व्यवस्था मिलता है, मगर इसका चार्जेस आपको अलग से देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको 2500 रुपये में रहना भी दे देगा, खिलाइए देगा, पढ़ाई देगा, नहीं, वो केवल ट्यूशन फी कॉलेज का बात है, और हॉस्टल एक अलग होता है, ठीक है। अब हॉस्टल में जितना भी लगता है खाने का, लगभग आपका 44,000 रुपये सालाना लगता है। बहुत जगह 44,000 में आपको रहना खाना पीना कपड़ा वपड़ा सब धो धा के रेडी रख देता है आपको। अब कहीं ना कहीं अगर घर में नहीं रहते, हॉस्टल में रहते हो, तो घर में कुछ ना कुछ आपको खाने के पीछे बच रहा होगा, वही पैसा आप यहाँ दे के पढ़ के निकल सकते हो। साथ में समझिए कि देखिए पॉलिटेक्निक करे तो पॉलिटेक्निक में बहुत सारी ब्रांचेस है, बहुत को आपको बहुत कुछ बताएगा, अरे ये लेके पढ़ लो, वो लेके पढ़ लो। समझना वही है, पढ़ना वही है, जो आपका दिमाग काम बोल रहा है आपको। हम माइनिंग से हैं तो हम कभी नहीं कहेंगे कि आप माइनिंगे ले लो, माइनिंगे बहुत अच्छा, माइनिंग अच्छा है केवल मेरे लिए, क्योंकि मैं उसको पढ़ा हूँ, मैं उसको समझा, मैं उसमें पास आउट हुआ हूँ। आपको माइनिंग में इंटरेस्ट है तो पहले जानकारी प्राप्त करो कि माइनिंग होता क्या है, इस कोर्स को पढ़ने के बाद में क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, उसके बाद में इंटरेस्ट बनाओ किसी फील्ड में। नहीं तो ब्रांचेस बहुत तरह हैं, सबसे ज्ञान लीजिए, करिए वही जो आपका मन करता है। ब्रांचेस में अगर बात करूँ झारखंड में, तो झारखंड में डिप्लोमा के लिए ब्रांचेस आपका इलेक्ट्रिकल हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, सिविल है, CS है, उसके बाद में माइनिंग है, ऑटोमोबाइल है, उसके बाद में फूड टेक्नोलॉजी है, उसके बाद में आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी है, मतलब फार्मेसी का भी पढ़ाई होता है आप सभी का। इसके अलावा EEE ब्रांच होता है, ECE ब्रांच होता है, CSC ब्रांच होता है, सब ब्रांचेस का नाम है। अब ये ब्रांचेस क्या है, इस पे क्या काम मिलता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ये सब मैं आगे बताऊंगा। तब जब इस वीडियो को आप लोग हर जगह शेयर कर दोगे, लगेगा इसमें व्यूअर आ गई, आप लोग को जानना है तो इसके बारे में, तो मैं इस पर काम करूंगा, मेहनत करूंगा, क्योंकि मैं जब भी काम करता हूं बच्चे लोग देखते हैं। 2022 का मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां बहुत सारे बच्चे देखे। 2021 में मैंने बनाया वीडियोज। ऐसा नहीं कि केवल मैंने ज्ञान दे रहा हूं, जब भी कोई नोटिस आएगा, कोई ऑफिशियल फॉर्म आएगा, एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा, रिजल्ट आएगा, हम हर एक चीज़ बताएंगे, कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे खुद से फॉर्म को भर सकते हो, कैसे क्या करना, हर एक चीज़ में समझाने वाला।
तो इस चैनल पर पहली बार अगर इस वीडियो को देखने के लिए आपको लग रहा है कि मैं सही चीज़ बताता जा रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई ऐसा नहीं केवल इस वीडियो को देख के आप ही ज्ञान बटोरिए। आप चाहिए कि अगर आपको पढ़ना लिखना है तो थोड़ा अपना पेरेंट्स को भी दिखाइएगा, क्योंकि उनको भी जानकारी होना चाहिए कि मेरा बच्चा जो पढ़ रहा है उसमें कितना खर्च है, कितना वो कॉलेज है, कौन कौन सा ब्रांचेस है, उनको जानकारी दीजिएगा। जानकारी कैसे मिलेगा? तो इस वीडियो को उठा के चुपचाप अपना पापा को, मम्मी को व्हाट्सएप में लिंक भेज दीजिए, क्योंकि वो भी चलाते होंगे स्मार्टफोन, आज सब लोग चलाता है। शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका बात है। उसके बाद फायदा क्या है कि आफ्टर डिप्लोमा क्या होता है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी जॉब मिलता है, तो लगभग आपको 12,000 से लेकर 18,000 सैलरी तक में जॉब मिल जाता है। मतलब आप पढ़ाई कर लिए, पास आउट हो गए, अपने पैर में खड़ा हो जाइएगा। पर कब होइएगा? जब आप किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं लगाते हैं, अच्छा से पढ़ते, तभी हो पाइएगा। ऐसा नहीं कि फेल फाल करके पढ़ते, ढकेल ढेला के पढ़ रहे हैं, आपको नौकरियों मिल जाएगा, वैसा नहीं होगा। मन से पढ़िएगा, नौकरी मिलेगा, ठीक है। बाकी जितनी भी बातें होगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखता हूँ उसमें सपोर्ट कितना मिलता है। लगभग 1000 लाइक ठोकिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, सपोर्ट दीजिए। मैं प्रयास करूंगा आपके लिए लगातार मैं वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।